नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्रिएटर इकोनॉमी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया को थोड़ा करीब से समझने वाले हैं। हम सब देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स की कैसी बाढ़ सी आई हुई है ना। लेकिन क्या ये चमकती हुई दुनिया अंदर से भी उतनी ही शानदार है? आज हम इसी इंडस्ट्री की कुछ बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम्स का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे हैशफेम नाम का एक प्लेटफॉर्म इस पूरे सिस्टम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। सच कहूं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केट में इतना पैसा है, फिर भी ये अंदर से टूटा हुआ क्यों है? मतलब एक तरफ ब्रांड्स परेशान हैं कि उन्हें सही टैलेंट नहीं मिल रहा, और दूसरी तरफ बेहतरीन क्रिएटर्स एक अच्छे काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी दीवार है ना, वो है बिचौलिए यानी मिडलमैन। ये मिडलमैन अक्सर भारी भरकम कमीशन चार्ज करते हैं और पूरे प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि पूछिए मत। तो सवाल ये है कि क्या इन बिचौलियों को हटा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? आज के हमारे इस सफर में हम कुछ अहम चीजें कवर करेंगे, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की असली समस्या क्या है, फिर हैशफेम इसका क्या समाधान दे रहा है, क्रिएटर्स और मार्केटर्स को इससे क्या फायदा है, सादगी और एआई तकनीक की एक छोटी सी तुलना, और आखिर में इस पूरी इकॉनमी का फ्यूचर। तो बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की प्रॉब्लम। यहां हम समझेंगे कि असल में क्रिएटर्स और ब्रांड्स किन खतरों और रुकावटों का सामना कर रहे हैं। आज का जो मार्केट है ना, वो दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ वो शेडी या फर्जी कमाई वाले ऐप्स हैं जो क्रिएटर्स को रातों रात अमीर बनाने का सपना बेचते हैं, और दूसरी तरफ कुछ सुरक्षित वेरीफाइड क्रिएटर नेटवर्क्स हैं जो असल में रियल प्रोफेशनल मौके देते हैं। इन फर्जी ऐप्स का सच आपको सच में डरा सकता है। मार्केट में मौजूद रेफर एंड अर्न ऐप्स में से लगभग 90% तो एकदम फेक हैं। सोचिए, जैसे ही आप इन्हें डाउनलोड करते हैं, ये धड़ल्ले से आपके कैमरा, कॉल और एसएमएस की परमिशन मांग लेते हैं। कुछ तो इतने खतरनाक हैं कि बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपका बैंकिंग डेटा तक चुरा लेते हैं। इनका मॉडल पूरी तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम पर चलता है। मतलब पैसे निकालने हैं तो पहले 30-40 नए लोगों को फंसाओ, और सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? आखिर में असली पैसे की जगह कुछ बेकार से वर्चुअल टोकन या कूपन थमा दिए जाते हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री को एक साफ सुथरे और लीगल प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बस यही एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, हैशफेम का डायरेक्ट सोल्यूशन। देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इस स्कैम से भरी और भीड़भाड़ वाली इंडस्ट्री में आखिर क्या अलग कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हैशफेम की शुरुआत किसी बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी या कोडिंग से नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी बस एक सिंपल से व्हाट्सएप ग्रुप से। संस्थापकों ने इसे एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की तरह यूज किया और सीधा ग्राउंड लेवल पर यूजर से फीडबैक लिया। उन्होंने ये समझा कि लोगों की असली प्रॉब्लम सॉल्व करना फैंसी फीचर्स देने से कहीं ज्यादा जरूरी है, और इसी कम्युनिटी फोकस्ड अप्रोच ने उन्हें एक ऐसा डेडिकेटेड ऐप लॉन्च करने का रास्ता दिखाया जो ब्रांड और क्रिएटर को सीधा एक दूसरे से जोड़ता है। और इस ग्राउंड लेवल वाली शुरुआत का रिजल्ट वो बहुत ही जबरदस्त रहा। आज हैशफेम के नेटवर्क पर 70,000 से भी ज्यादा क्रिएटर्स जुड़ चुके हैं। 70,000 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में एक ट्रांसपेरेंट और डायरेक्ट काम करने वाले प्लेटफॉर्म की कितनी ज्यादा डिमांड थी। और सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, ब्रांड्स और एजेंसियां भी ऐसे ही किसी सोल्यूशन का इंतजार कर रही थीं। लॉन्च होने के बस पहले ही महीने में 300 से ज्यादा एजेंसियों ने हैशफेम पर साइन अप कर लिया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की दुनिया में ब्रांड्स को डायरेक्ट कनेक्शन वाले टूल्स की कितनी सख्त जरूरत है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। यहाँ हम खास तौर पर उन फीचर्स को डिकोड करेंगे जो क्रिएटर्स के लिए बनाए गए हैं। आखिर इस प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या मैजिक है जो टैलेंट को इतना अट्रैक्ट कर रहा है? यहाँ जो वैरायटी है ना, वो कमाल की है। हैशफेम पर क्रिएटर्स को 140 से भी ज्यादा कैटेगरीज में खोजा जा सकता है। आप टेक वीडियोस बनाते हैं, या फैशन पर, या फिर फूड और फिटनेस पर, या लिटरली हर तरह के क्रिएटर के लिए एक जगह बनी ही है। तो यहाँ सबसे बड़ी और क्रूशियल बात यह है कि हैशफ्रेम ने बीच के कमीशन का पूरा सिस्टम ही खत्म कर दिया है। 0 कमीशन। मतलब क्रिएटर्स के लिए ये एकदम फ्री है। आप सीधे ब्रांड्स के पास अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही स्मार्ट वर्क मोड फीचर है, जिससे आप बता सकते हैं कि आप अभी काम के लिए अवेलेबल हैं या नहीं। और ये जो अलग अलग जगह मैसेज चेक करने का झंझट होता है ना, उसके लिए एक यूनिफाइड इनबॉक्स है, जहां सारे कैंपेन ब्रीफ और शर्तें एक ही जगह मिल जाती हैं। साथ ही पेड और बार्टर काम के लिए अलग अलग फिल्टर हैं।
कुल मिलाकर सारा फालतू का शोर हटाकर ये क्रिएटर्स को सीधे असली काम से जोड़ता है। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, मार्केटर्स के लिए फीचर्स। ब्रांड्स और एजेंसियों से पूछिए, सही टैलेंट खोजना अक्सर भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि उनके लिए यहाँ क्या आसान हुआ है। ये जो फ्रिक्शनलेस वर्कफ्लो है ना, ये बहुत ही स्मूथ है। पहला स्टेप, मार्केटर्स केवल वेरीफाइड और इनवाइट ओनली प्रोफाइल्स ही सर्च करते हैं, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। दूसरा, वो क्रिएटर के इनसाइट्स और उनका वर्क मोड स्टेटस देख सकते हैं। और तीसरा, जो असली गेम चेंजर है, वो सीधे व्हाट्सएप या फोन कॉल के जरिए क्रिएटर से जुड़ सकते हैं। मतलब अब ईमेल्स और इंस्टाग्राम डीएम्स के उस असीम समंदर में खो जाने का कोई डर नहीं। इस सीधे संपर्क का असर डेटा में बिल्कुल साफ नजर आता है। नंबर्स बताते हैं कि हैशफेम पर कांटेक्ट करने के 90% प्रयास प्रोडक्टिव बातचीत में बदलते हैं। 90%। केवल 10% ही ऐसे होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये एंगेजमेंट रेट सच में बहुत ही शानदार है। और इस पूरे प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या है? 40% समय की बचत। एजेंसियों ने खुद बताया है कि हैशफ्रेम इस्तेमाल करने के बाद सही इन्फ्लुएंसर को ढूंढने और उनसे बात करने में लगने वाला उनका समय 40% तक कम हो गया है। मार्केटिंग की दुनिया में टाइम ही पैसा है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब हम इस एक्सप्लेनर के एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं, सादगी बनाम एआई तकनीक। हैशफ्रेम की इस बहुत ही सिंपल अप्रोच को हम आज की तेजी से बदलती एआई की दुनिया से कंपेयर करेंगे। यहाँ दो बिल्कुल अलग रणनीतियों को देखना काफी दिलचस्प है। एक तरफ हैशफ्रेम है, जिसकी पूरी कोर स्ट्रैटेजी एक कम्युनिटी बनाने और इनवाइट ओनली मॉडल पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटर आईक्यू और ग्रिन जैसे बड़े इंडस्ट्री जायंट्स हैं, जो एडवांस्ड एआई और मशीन लर्निंग का बहुत हैवी यूज करते हैं। जहां हैशफ्रेम मैचिंग के लिए सीधा व्हाट्सएप या कॉल का रास्ता अपनाता है, वहीं ये बड़े प्लेटफॉर्म्स प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इस्तेमाल करते हैं। हैशफ्रेम फोकस करता है एक सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर, जबकि इसके कंपैरेटर्स ऑडियंस के डेटा की बहुत डीप ट्रैकिंग देते हैं। देखिए, दोनों ही अप्रोच के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इस पूरी बहस पर हैशफ्रेम के को-फाउंडर अनिरुद्ध श्रीधरन की ये बात उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है। वो कहते हैं, हम फैंसी तकनीकी रुझानों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हमारी प्राथमिकता एक सहज यूजर एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी के लिए सादगी काम कर रही है। बात तो सही है, उनका ये आसान मॉडल अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन न्यूट्रल होकर सोचें तो हमें ये भी मानना होगा कि फ्यूचर में जब मार्केट और ज्यादा मैच्योर होगा, तो एडवांस्ड एआई टूल्स और डीप डेटा ट्रैकिंग की कमी उनके लिए एक लिमिटेशन भी बन सकती है। तो अब हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, इस क्रिएटर इकोनॉमी का फ्यूचर। आगे क्या होने वाला है और ये मेरिट पर चलने वाला मार्केट आखिर किस दिशा में जा रहा है? आगे के लिए हैशफ्रेम का विजन काफी एम्बिशियस है। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है छोटे क्रिएटर्स के लिए मौकों का विकेंद्रीकरण करना। मतलब सिर्फ बड़े स्टार्स ही नहीं, बल्कि छोटे क्रिएटर्स तक भी ब्रांड्स पहुंचें। अभी ये 50 से ज्यादा शहरों में एक्टिव हैं, लेकिन इसे और भी फैलाना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती के बजाय मेरिट यानी आपकी असली क्वालिटी पर आधारित मार्केट बनाए रखना चाहते हैं। और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए वो क्रिएटर और मार्केटर के बीच के रेटिंग सिस्टम को लगातार और बेहतर कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी तरह से अपनी कम्युनिटी और सादगी को सबसे ऊपर रखता है, वो एआई और मशीन लर्निंग से लैस इंडस्ट्री के दिग्गजों के सामने सर्वाइव कर पाएगा? और क्या वो खुद को उनके लेवल तक स्केल कर पाएगा? सच में ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिएटर इकोनॉमी की इस जंग में आगे क्या होता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।